को सुनाइए ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रभु को और आज के दिन के लिए। हम लोग एक वचन से देखेंगे, उसके बाद हम लोग वचन को पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 1:17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 17 वचन। आप सभी भाई बहन इसलिए लेकर बैठिए। इसलिए की व्यवस्था। जी सर, पढ़िए। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर को। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर मौके समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता इस वचन के लिए पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो पिता। आप बोले पिता परमेश्वर, जो आप बोलना चाहते हैं पिता, प्रार्थना करना चाहते हैं पिता। जो कोई बीमार है पिता परमेश्वर, उनको आप छू के चंगाई दीजिए पिता। खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं पिता कली के लिए पिता परमेश्वर, जो भी रात भर बुखार और खांसी है पिता परमेश्वर। अपने दया की पिता उस बच्चे पे पिता परमेश्वर, अपने उसको संभाले रखा पिता परमेश्वर। अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर आप उन्हें छुए पिता, और पिता उसका खांसी और बुखार पिता प्रभु यीशु के नाम से उतर जाए पिता परमेश्वर। अब दया करे पिता। यह राफा के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता बदमिया हरी के लिए पिता। उनकी भी जो भी बहुत ज़्यादा शारीरिक परेशानियां हो रही है पिता, आप दया करें पिता। उनको छुए, स्पर्श कीजिए, उन्हें भी छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। उपस्थितियां हर एक जन को रखते हैं पिता, हर एक को आशीष दीजिए पिता। हर एक के घर में आटा चावल हो पिता परमेश्वर, किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर आपके नाम से चंगा भला रहे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ भी पिता परमेश्वर आपके नाम पे विरोध होता है पिता, वहाँ पे ज़्यादातर आपका कार्य हो सके पिता, इसके लिए आप सहायता और मदद करें पिता। हमारे घर परिवार को रखते पिता, आसपास के लोगों को रखते पिता, उनके जीवन का आप परिवर्तन करें पिता परमेश्वर। आपकी महिमा उनके भी जीवन से ले पिता परमेश्वर खुदा। प्रार्थना करना चाहते पिता धनराज सर के लिए, उनको अब चंगाई भरे हाथों से गिर रखना पिता परमेश्वर। उपस्थित हर एक जन को पिता आप आशीष देना पिता। विश्वनाथ प्रसाद सर को भी रखते पिता, उनके भी पिता अपने पवित्र नाम द्वारा छूकर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। पूरी रीति से चंगाई पाए पिता। जगजीवन सर को भी रखते पिता परमेश्वर। उनके गले में जो भी तकलीफ है, दर्द है पिता, उनके जीवन में जो भी परेशानी है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम पे पिता आप उन्हें छुए और स्पर्श कीजिए और चंगाई दीजिए पिता। जो कोई यहाँ बीमार है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छू ले पिता परमेश्वर, और उन्हें स्वस्थ करे पिता परमेश्वर। दया करे पिता, इस वचन को बोलने में सहायता और मदद करने पिता परमेश्वर। आशीष सभी को मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपका वचन है पिता। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और हम लोग यहाँ पढ़े जब कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, आमीन। यहाँ पे हम लोग दो व्यक्ति के विषय में जान रहे हैं, एक मूसा और एक हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम लोग जानते हैं मूसा के जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने उनको कैसा इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उन पे कितना अनुग्रह किया और उनको कैसा दर्शन दिया था। हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जब हम लोग प्रचार भी सुन रहे थे कि मूसा जब परमेश्वर का दर्शन पाया था तो किस तरह से वो झाड़ी क्या हो रही थी, वो जल रही थी पर वो भस्म नहीं हो रही थी। तो परमेश्वर ने उनको उसको शुरुआत में ही अपना एक बहुत बड़ा अनुग्रह दिखाया था कि परमेश्वर क्या है और क्या कर सकता है। और हम लोग अभी हम लोग नया वचन पे चल रहे हैं, हम लोग नया नियम को पढ़ रहे हैं अभी। और हम लोग देखते हैं जब कि परमेश्वर ने नया नियम जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, तो परमेश्वर ने एक पहला आश्चर्य कर्म जो किया था गलील के काना नगर में, उसको अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय में। वहाँ पे हम एक से पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे
कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पे कि जब यीशु मसीह जो है 12 साल की उम्र में जब वो यरूशलेम मंदिर में गए थे, तब वो वहाँ पे जब 3 दिन के सफ़र में वो छूट गए थे उनकी माता के हाथों से। उसके बाद जब उनकी माता और पिता आगे चल जाते हैं, पर उनको अचानक याद आता है कि उनका बेटा जो है उनके साथ नहीं है, और वो फिर से सफ़र करके जब उनके पास जाते हैं, तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उसके पापा बताते हैं कि वो किस तरह से वो मंदिर में प्रचार कर रहा था, प्रभु के बारे में सबको सुना रहा था। उसके बाद उस समय हम उस चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये सब बात जो है मरियम जो है अपना दिमाग में रखी रहती है कि यीशु जो है, जो उसके साथ जो जब वो गर्भवती थी, तो उसको ये सारी बातें बता दी गई थी कि वो संसार के लिए आया है, वो हर एक के उद्धार के लिए आया है, और वो अपने मन में सारी बातों को रखे थी। और उसको कहीं न कहीं पता था, वो विश्वास उसके पास था कि मेरा जो बेटा है, वो एक बहुत अहम कार्य के लिए उसका जन्म हुआ है। वो इस बात को समझती थी। इसी कारण जब वो शादी में गई, तो शादी में जब हम लोग नॉर्मली किसी के शादी ब्याह में जाते हैं और हमारे सामने अगर ये चीज़ आए, परिस्थिति आए कि खाना घट गया या पानी घट गया, तो हम लोग पहले ये दिमाग में कभी नहीं सोचेंगे कि हम लोग कैसे उसका मदद करें। हमारे दिमाग में ये आएगा, हम लोग एक दूसरे से ये बातचीत करेंगे कि ऐसा कैसा बंदोबस्त किया था कि शुरुआत में ही खाना घट गया। क्योंकि ये होता भी है, कभी-कभार हम लोग शादी ब्याह में देखते हैं कि खाना-पीना अगर घट जाता है, तो लोग उन लोग की मदद नहीं करते। मदद सिर्फ़ जिसके साथ में ये घटना घटती है, वो लोग ही बहुत चिंता में हो जाते हैं और बहुत कोशिश करने लगते हैं कि कहाँ से हम इस चीज़ों का उपाय करें। पर अक्सर लोग क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं कि यहाँ खाना-पीना का व्यवस्था सही नहीं था, ऐसा हम लोग सोचते हैं। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं माता मरियम जो है, वो उसका सोचना अलग है। वो जाती है और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले भी वहाँ जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि दाखरस घट जाता है और वो क्या करता है, बहुत आशा के साथ में आती है और प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि बेटा उसका क्या हुआ, दाखरस घट गया है। पर यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो उनको कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? माने वो पूरी तरह से उनको ये बताते हैं कि तेरे कहने से मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक शब्द को वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि मेरा समय अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एक छोटा-सा बात है कि मेरा समय नहीं आया है, तो ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम लोग कभी-कभी जब हमारे जीवन में कुछ बीमारी चलती है, कुछ कमी-घटी चलती है, कुछ परेशानी चलती है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग कभी-कभी बहुत ज़्यादा फास्टिंग प्रेयर करते हैं, घुटने में आके प्रार्थना करते हैं। रात को कभी-कभी हमारे चिंता से हमारे नींद टूट जाती है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। और हम लोग का मसीह लोग का सबसे मेन मेन चिंता क्या होता है कि हमारा परिवार अभी तक प्रभु में नहीं आया, मेरा बेटा भी प्रभु में नहीं आया, मेरा छोटा बेटी प्रभु में नहीं आई है, मेरे मम्मी-पापा प्रभु में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी हम लोग को ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती है और हम लोग रात को उठ के प्रार्थना करने लगते हैं। या बहुत सारी ऐसे वजह होते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और हम तब परमेश्वर से यही सवाल करते हैं कि परमेश्वर तू कुछ करता क्यों नहीं है? हम लोग के हर एक के जीवन में आता है। हम लोग कभी-कभी
उन परेशानियों में जो बहुत छोटी है, उसमें सोचने लगते हैं कि अभी तक परमेश्वर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, अभी तक क्यों मेरा ये जो कोई ऑफिस का कागज है वो क्यों मतलब पास नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पर उस समय जो है परमेश्वर एकदम खामोश रहता है, वो परमेश्वर साइलेंट रहता है। और हम लोग इस चीज़ को देख के सोचने लगते हैं कि हम लोग अपने आप को कभी-कभी इब्राहिम के जैसा सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग से बहुत प्यार करता है। परीक्षा एक अलग चीज़ है। परीक्षा हमारे हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आती है, कर्ज होता है, बीमारी आती है या कुछ भी होता है, उसके वजह हम ही रहते हैं। क्योंकि हम अगर व्यवस्था पे चले तो प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया है, जब हम लोग कुछ दिनों पहले सीताराम दास सर जी हम लोग को प्रचार में बता रहे थे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के बारे में, तो वहाँ पे जब हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक एक इंसान को जीने के लिए और एक इंसान को परमेश्वर के साथ में रहकर जीवन कैसे बिताना है, कैसे हर एक परेशानी, हर एक दुख से निकल के चलना है, उसका वहाँ पे वादा परमेश्वर ने किया है। हर एक वचन वहाँ पे लिखा है कि ना ही तो व्यवस्था विवरण 28 का 5 में लिखा है कि धन्य है तू बाहर आते जाते समय, और धन्य है कि तेरा जो टोकरी है उसका खाना कभी खत्म नहीं होगा, और तेरा जो कटौती है मतलब कि जो कमी घटी भी है, जो बेकार चीज है, उसमें भी परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। तो वहां पे लिखा है कि अगर तुम मेरी व्यवस्था को, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो परमेश्वर क्या करेगा, अपना आकाश रूपी भंडार जो है वो स्वर्ग का जो है वो खोल देगा और मेह मेह बरसेगा हमारे लिए, बहुत कुछ हमारे लिए होगा जो मनुष्य को जीने के लिए, चलने के लिए चाहिए। वहाँ पे चंगाई के विषय में भी लिखा है कि परमेश्वर हम लोग का चंगा भला भी रखेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जीवन में खुद ही परेशानी लाते हैं, और जब परेशानियाँ बहुत बढ़ जाती है तो हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को परीक्षा लिया था तो हमारी भी परीक्षा ले रहा है। नहीं, परमेश्वर हम लोग से परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर हम लोग से क्या चाहता है, वो कभी-कभी साइलेंट रहता है कि हम लोग क्या करें, चुप रहे, और चुप रह के क्या करते हैं वो हम देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन निर्गमन अध्याय 14 उसका 13 से 14 तक। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, आमीन। मैं यहाँ पे अभी हम लोग फिर देखते हैं, अभी हम लोग यीशु मसीह के बारे में देख रहे थे, अभी मूसा के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर मूसा से क्या कहता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है मूसा से वादा करता है, एक बहुत बड़ा बात बोलता है कि, और मूसा लोगों से कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहाँ पे लाल समुंदर पार करने का बात था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऐसा परेशानी सामने और पीछे से है कि इंसान, एक मामूली इंसान उसको फेस नहीं कर सकता। सामने लाल समुंदर है जिसको पार करना है, और पीछे फिरौन की सेना है। और कोई भी व्यक्ति जब तक परमेश्वर अपना काम ना करे, और तो वो क्या होगा, उस जगह से वो निकल नहीं सकता है। एकदम इम्पॉसिबल था मूसा को साथ में उस जगह को पार करना, क्योंकि रास्ता नहीं है। अगर हमारे लिए सामने अगर कोई दरवाजा बंद हो और पीछे अगर दुश्मन हो, शत्रु हो, तो और उसके हाथ में और भी ज़्यादा
और भी ज़्यादा परीक्षा का समय हो जाता है, जब उसके हाथ में तलवार हो, खंजर हो, तब हम लोग को किसी भी तरह से बचने का रास्ता नहीं है। पर परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि डरो मत, लोगों से कहो डरो मत। और क्या करो, उस समय हम लोग जानते हैं, उस समय क्या हम लोग, उतना समय नहीं था उनके पास कि लाल समुद्र सामने है और पीछे फिर उनकी सेना है, और उस समय वो क्या करें, घुटने में आके प्रार्थना करें या फास्टिंग प्रे में चले जाए उस समय के लिए। ऐसा नहीं होता। परिस्थितियाँ कभी कभी कुछ ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग फास्टिंग प्रेयर कर चुके होते हैं पर हमारा हाथ में आंसर नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर छोड़ चुका है, परमेश्वर कुछ जवाब नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या होगा। कुछ विश्वासी ऐसे भी बोलते हैं कि रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या होता है, टूट चुका होता है कि उसको पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, जो होगा देखा जाएगा। पर उसी समय जब हम लोग हारते हैं, परमेश्वर बस उस समय ये कहते हैं कि जब हम अपने होठों से ये शब्द को निकालते हैं, अविश्वास का बात को निकालते हैं कि और अच्छा नहीं लग रहा है, कि कुछ हो नहीं रहा है, इतना प्रार्थना किया, इतना इतना सब कुछ, मतलब फास्टिंग में चले गए, रात को उठ के प्रार्थना किया, डे को उठ के प्रार्थना किया, मॉर्निंग में जल्दी उठ के प्रार्थना किया, पर कोई आंसर नहीं आ रहा। तो ये क्या होता है, हम लोग अविश्वास की बातें कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि क्या करो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो वो परमेश्वर आज हमारे लिए करेगा। और हमें क्या कहता है, चुप रहो, ना तो विश्वास का बात कहो उस समय, ना तो अविश्वास का। अविश्वासी मत हो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि जब परमेश्वर ही कार्य करेगा तो उस कार्य को करने से हमारे जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता है। और हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा अद्भुत कार्य होता है वहां पे, लाल समुंदर पार करने का टाइम में वो समुंदर दो भाग हो जाता है। हम लोगों ने सुना था कि समुंदर, हम लोग जानते हैं कभी कभी कुछ कुछ ऐसा पानी का जगह रहता है जो साफ करने के लिए सरकार क्या करती है, 2-3 दिन के लिए टाइम लेती है, फिर उसको सफाई होता है। पर हम लोग कभी ये नहीं सुने कि समुंदर दो भाग हो जाता है, ये कोई भी नहीं कर सकता। पर परमेश्वर यहाँ दिखाता है कि बस तुम खड़े खड़े, मतलब विश्वास के साथ खड़े रहो। जरूरी है हमारा उस समय क्या करना, विश्वास के साथ खड़े रहना। प्रार्थना कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने के बाद उठ जाते हैं उस स्थान से। जब भी हम लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद क्या करते हैं, उठ जाते हैं। पर हम अगर शमूएल के जीवन को देखेंगे, जब शमूएल प्रार्थना करता था परमेश्वर का, सारा दिन भर सेवा करने के बाद वो जब सो जाता था तो उसकी उपस्थिति में तब भी होता था, चल के नहीं चला जाता था, वो सेवा करने के बाद उस जगह में रहता था। परमेश्वर क्या करता था, उससे बात करता था, इज़राइल को किस तरह से चलाना है वो उसे डायरेक्शन देता था, उसको बताता था कि कैसे तुमको कैसा कार्य करना है, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता था। हम लोग मूसा के जीवन में भी देखें कि मूसा जो है, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया उसके बाद वो क्या करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी बातों को मानता था। जब नूह ने जब वो जहाज बनाया, उस समय भी नूह ने दर्शन देखने के बाद वो अपने सोच विचार से कार्य नहीं करता था। वो क्या करता था, प्रत्येक तो चीज जैसा जैसा परमेश्वर ने उसको बताया था कि चार खंड बनाना, वो जल खंड खिड़की बनाना, ऐसा जैतून का जो लकड़ी है उससे तुम उसको पेंट, ये डिजाइन करना, बहुत कुछ परमेश्वर उसको बताता था और वो उसी के अनुसार करता था। जब कोई व्यक्ति कोई चीज को बनाता है, जब तक वो उस चीज को लेके मतलब सोचे ना और उसके बारे में समझे ना, तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब नूह नाव को बना रहा है तो परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ा हुआ था, वो वहां से चला नहीं गया, क्योंकि उसको नाव बनाने में बहुत वर्ष लगे और वो क्या कर रहा था, कंटिन्यू परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखे था, उसके ऊपर निर्भर था पूरी तरह से। आज अगर वो परमेश्वर ने कह दिया कि नाव बनाना,
और वो बस सुन लिया और वो अपने इच्छा अनुसार बनाता, तो जितने जन वहाँ पे अंदर इन करने का था, मतलब अंदर जाने का था, वो लोग नहीं जा पाते, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक तो पशु पक्षी का नर और मादा करके हर एक जानवर को उस नाव में अंदर किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग पृथ्वी में जितना कुछ भी देखते हैं, जीव जंतु जानवर जितना कुछ भी है, कितना ज्यादा है और कितने तरह के हैं, एक भी को परमेश्वर ने नहीं भूला, सभी को क्या किया, उसके अंदर में जाने का मौका दिया। किस लिए दिया? क्योंकि जब परमेश्वर जानता था कि जब वो 40 दिन और 40 रात बारिश होने के बाद जब खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसको क्या करना है, फिर से उन्हीं दो अ, मादा और इससे, मतलब नर और नारी से क्या करना था, उनको फिर से सृष्टि का निर्माण करना था। मतलब उन्हीं से उनको क्या करना था, फिर से उसको दुगना करना था, 3 गुना 4 गुना। और हम लोग क्या देखते हैं कि संसार में पूरा क्या हुआ, फिर से भर गया। तो इससे इससे हम लोग क्या जानते हैं कि नूह जो था वो परमेश्वर के एकदम एक तो स्टेप को वो समझना चाह रहा था, उसकी उपस्थिति में रहकर वो काम कर रहा था, उसके ऊपर पूरा तरह से निर्भर था। क्योंकि हम जब निर्भर नहीं रहते हैं तभी हम लोग परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया, छोड़ चुका है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, पर परमेश्वर का एक सही समय होता है, जो हम लोग देखते हैं कि यीशु ने भी इस बात को क्लियर किया अपनी मम्मी के साथ में कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है। परमेश्वर अपने नियुक्त किया समय में ही हर एक कार्य को करता है। वो जो कार्य है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर समय नियुक्त किया है तो वो बहुत देर होने देगा, देर नहीं हुई है। क्योंकि समय परमेश्वर क्या करता है, अपना काम दिन ही दिन में करता है, वो रात आने का इंतजार नहीं करता। परमेश्वर महान है, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसके द्वारा नहीं, और भी हम लोग देखते हैं कि एक और कहानी से हम लोग देखेंगे यीशु मसीह का, जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 11 का 17। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। आमीन। जी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाजर को कब्र में रख के 4 दिन हो चुका। अभी 4 दिन हो गया, मतलब कि हम इंसान तो अपना सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाले व्यक्ति को भी 1 दिन से ज्यादा हम लोग घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होगा, उससे बदबू आएगा। तो हम लोग जितना भी प्यार करें, हमारा प्यार एक लिमिट तक है, क्योंकि हम जिससे भी प्यार करें, चाहे वो हमारा बच्चा हो, माँ पापा हो, भाई बहन हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मृत्यु वाले जो बॉडी है उससे हम लोग 1 दिन ही उसको रख सकते हैं। 1 दिन से ज्यादा क्या नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त, सच बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या आएगा, एक गंध आएगी, और वो गंध से हम लोग क्या करेंगे, उसको चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, हट जाए हमारे घर से, हमारे आंगन से, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। पर हम लोग का अंदर एक ऐसा परमेश्वर ने सिस्टम दिया है कि जो चीज हमारे अंदर से जो प्यारी होती है, वो अगर दूर चला जाए तो या खो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए तकलीफ पाते हैं। पर परमेश्वर क्या करता है, वो सच्चा प्यार करता है हम लोग से। इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लार्जर को, जो उसका दोस्त भी था, और मार्था और मरियम उसके ऊपर जो विश्वास करती थी, और वो लोग रो रही थी, तकलीफ में थी, पर परमेश्वर क्या करता है, उस जगह को जाता है, और जाने के बाद क्या करता है, मार्था और मरियम से जब बात करता है, और वो लोग दोनों बहन एक बात कहती है परमेश्वर से कि 21 जब हम लोग पढ़ते हैं, मार्था ने यीशु से कहा है, प्रभु यदि तू
यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। यहाँ पे जब मार्था से परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहे हैं, तो मार्था एक बात को कहती है कि अगर तू होता तो वो नहीं मरता। और ये बात को बोलने के बाद एक वो अपने मुंह से एक ऐसा अंगीकार करती है जहाँ पे वो कहती है कि अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा विश्वास को वो दर्शा रही है कि अंगीकार करती है कि मुझको पता है कि तू जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा वो तुझको देगा। यहाँ पे अगर हम लोग अपने आप को रखें, कभी कभी हम लोग परमेश्वर से ये बहुत बड़ा अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर हमको पता है, तू अगर चाहे जो असंभव है उसे आप संभव कर सकते हो। फिर क्या होता है, जब हम इस बात को अपने मुंह से घोषणा करते हैं तो शैतान भी सुनता है। दूसरे ही पल जब यीशु ने उनसे उससे फिर कह रहा है कि तेरा भाई फिर जी उठेगा, तब हम लोग देखते हैं कि मार्था जो है अपना समझ का सहारा लेती है। कैसे लेती है वो हम लोग देखेंगे। 24 में मार्था फिर कहती है कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन तो पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मतलब वो अपना दिमाग चलाती है, एक तरफ मुंह से अंगीकार करना और दूसरी तरफ परमेश्वर से फिर क्वेश्चन करना। मतलब उसको एक अलग ही आंसर देना कि हाँ, मुझे पता है कि जब अंतिम दिन आएगा, जब सारे चीजें फिर से होगी, तो क्या होगा, हम लोग फिर से वो पुनरुत्थान को जी उठेगा। पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का वहां पे वो आंसर नहीं था। वो अपने बातों में इस बात को गवाही के रूप में बोलना चाहते थे कि तुम अगर विश्वास करेगी तो तेरा भाई जी उठेगा। और वो क्या करती है, अपना दिमाग इस्तेमाल करती है, जिसको हम लोग देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय जाएंगे हम लोग। 3 का 5 में लिखा है कि तू अपनी सच का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हम लोग क्या करते हैं, और मार्था क्या कर रही थी, एक तरफ तो अंगीकार करती है कि मुझे पता है कि अगर तू रहता तो मेरा भाई नहीं मरता, और एक तरफ कहती है कि मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान जब होगा तो मेरा भाई जी उठेगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। एक तरफ तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, हम ये काम को तेरे हाथों में सौंप दिए, क्योंकि कहीं से नहीं हो रहा है, तू इस कार्य को कर देगा, तेरे द्वारा ही होगा। और एक तरफ हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर का इच्छा, अब हम परमेश्वर का इच्छा, वो जो चाहे वो करे। परमेश्वर एक तरफ कहना कि परमेश्वर इस कार्य को करेगा, और एक तरफ कहना कि परमेश्वर का इच्छा, वो करेगा, वो चाहे तो करेगा, वो चाहे तो नहीं करेगा। यहाँ पे अविश्वास भी है और पहले विश्वास भी है। तो परमेश्वर इन दोनों अवस्था में हम लोग को क्या कहता है कि तुम क्या करो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, और क्या करो, चुपचाप रहो। चुप रहना कभी कभी परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग का बहुत बोलने से हम लोग का कार्य पूरा नहीं होगा, बहुत प्रार्थना करने से हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल जाएगा। परमेश्वर अगर बहुत बोलने से सुनता, तो आज संसार में बहुत सारे गूंगे हैं जो बोल नहीं सकते। तो परमेश्वर क्या उन लोगों का नहीं सुनता? परमेश्वर उनका भी सुनता है। गूंगा भी को भूख लगता है, एक गूंगे को परमेश्वर उसको भी खिलाता है।
गूंगा का भी मन करता है कि वो क्या करे, किसी दिन अपना अच्छा भोजन खाए, अच्छा कपड़ा पहने, तो परमेश्वर क्या उसकी नहीं सुनता? परमेश्वर उसकी भी सुनता है। इसीलिए हम लोग क्या करें, अपने अपने जीवन में इतना ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति ना बन जाए, इतना ज्यादा अपने बुद्धि को इस्तेमाल ना करने लगे कि परमेश्वर से हर बात को क्या करे, उसका एक तरह से निरादर करे, विश्वास दिखाए पर अविश्वास का बात भी करे। क्योंकि जो चीज परमेश्वर बार बार हमको समझाना चाहता है वो है कि उस क्या करना, हम लोग को स्थिर रहना और उसके सामने खड़े रहना। देखते हैं कि मूसा कहता है, मूसा अपने लोगों से कहता है क्या करो, चुपचाप हो जाओ और खड़े खड़े हो क्या करो, परमेश्वर का कार्य को देखो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मतलब वो जब कह रहा है जी उठेगा तो क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। इस जगह मार्था ने फिर से बोला कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन तो पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। उस समय उसको ये नहीं बोलना चाहिए, चुप होके वो क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने जब कहा है तो उसका बात के ऊपर विश्वास करके उसकी बातों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और हम लोग फिर भी देखते हैं कि मार्था जब अपनी बहन को बुलाती है तो वो भी इसी तरह का बात कहती है कि अगर तू रहता तो मेरा भाई क्या होता, नहीं मरता। पर परमेश्वर जब जाते हैं लाजर के कब्र में, तब हम देखते हैं 29 में लिखा है, 39 में, कि यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह जो है अपने पिता से एक बहुत मतलब प्यार भरा एक मतलब एक बहुत निवेदन पूर्वक एक बात करता है अपने पिता से कि हे पिता, यहाँ बहुत से लोग क्या है ना खड़े हैं और हम चाहते हैं कि वो तेरी महिमा को देखे। वो क्या करे, मेरा नहीं ते मेरे द्वारा क्या करे, वो पिता को जान जाए। आज हमारा अवस्था क्या है, मार्था की तरह है। वहां पे परमेश्वर ने इतना समझाया, फिर भी जब परमेश्वर ने लाजर के कब्र के पास आया और उससे कहा कि इसका पत्थर हटाओ, फिर मार्था यही बात कहती है। जब उसने अंगीकार कर दिया कि तू रहता तो मेरा भाई क्या होता, नहीं मरता, फिर भी वो यहाँ पे दूसरी बार फिर कह रही है कि अभी अगर पत्थर हटाया तो उससे दुर्गंध आएगी। तो ये क्या होता है, ये हम लोग कभी कभी ऐसा ही विश्वास रखते हैं, अंगीकार एक बार कर देते हैं और शैतान उसको सुन लेता है। उसके बाद शैतान हमारे दिमाग से इस तरह से खेलता है, उसके बाद हम लोग, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ तो रहते हैं, पर रहने के बाद भी हम लोग अविश्वासी जैसे बात ही करते हैं। पर परमेश्वर अपना कार्य पूरा करता है, वो बहुत विश्वासी योग्य है। हम लोग देखते हैं मार्था के बार बार ऐसा अविश्वास दिखाने के बाद भी परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे और भी कुछ लोग खड़े थे। अब परमेश्वर अपने पिता से बात कह रहा है कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। इस समय हम लोग को इस बात को अंगीकार करना जरूरी है। मार्था को भी इस जगह अपने होठों से इस बात को अंगीकार करना चाह लिया था कि परमेश्वर तूने मेरी बात सुन ली है। क्योंकि यहाँ पूरा विश्वास 100% भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के अंदर जाके बोलते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मतलब
कार्य पूरा होने से पहले परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो भीड़ आसपास खड़ी है ना, उनके कारण यह कहा है। मतलब परमेश्वर हमारा मान सम्मान सब कुछ उसके हाथ में है। और परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, परमेश्वर हमारी तरफ देखता है। वो इसलिए देखता है कि वो चाहता है कि मैं जिस तरह से 100% भरा हुआ हूँ तुम्हारे कार्य को करने के लिए, तुम भी क्या करो, 99% क्या हो, पूरा भरे रहो। कि 1% अगर तुम्हारे मन में शैतान कार्य भी कर रहा है, पर तुम्हारा वो 1% 99% में क्या हो, भारी पड़ जाए और क्या हो जाए, तुम परमेश्वर का कार्य को देख सको। और यहाँ भी जब परमेश्वर कार्य को करता है, सब वहाँ खड़े हैं। अब परमेश्वर उस समय सब चुप रहते हैं, परमेश्वर अपना कार्य करता है। तो जरूरी है हम लोग परमेश्वर के साथ में कैसे हैं, हम लोग क्या उसके साथ में खड़े हैं और क्या उसके साथ में चुप चुप रहते हैं। कभी कभी हमारे बहुत बोलने से कार्य पूरा नहीं होगा, हमारे चुप रह के परमेश्वर के ऊपर में उसका कार्य देखने के लिए। मूसा कहता है कि मत डर, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देख जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और यहाँ पे हम लोग जितने भी उपस्थित है, हम लोग जिस भी अवस्था में है, जो जरूरत जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग है हमारे परमेश्वर से, परमेश्वर हमसे भी कहता है चुप रहो और क्या करो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। कभी परमेश्वर कुछ बातों में हम लोग को जल्दी आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसने अपनी मम्मी से, माँ को भी आंसर नहीं दिया था, अपनी माँ को भी कहा था कि अभी मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर का एक नियुक्त समय है हर एक कार्य को करने के लिए। अगर उसका नियुक्त समय ना होता तो आज तो दुनिया कब का खत्म हो जाता। और परमेश्वर इतना समय क्यों ले रहा है सब कुछ पूरा करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यार करता है। परमेश्वर अभी भी बहुत सारे पास्टरों को खड़ा कर रहा है, चुपचाप खड़ा कर रहा है कि तुम क्या करो, प्रार्थना करो संसार के लिए, ताकि संसार अभी भी उद्धार पाए। पर अगर हम लोग इतना जल्दी जल्दी करेंगे कि परमेश्वर नहीं आया, कब का बोला था, 2000 साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, अभी तक परमेश्वर नहीं आया, तो हम लोग इस कार्य को कभी देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर तभी दिखाएगा जब हम लोग चुपचाप रहकर उसके क्या करेंगे, उसकी ओर देखेंगे, और परमेश्वर हमें क्या करेगा, उत्तर देगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। बहुत सुंदर वचन को प्रचार कर रही थी ज्योति कोलकाता से। धन्यवाद आपको। अब समय है, साजन कोशिश सर सामने आएंगे और इस विषय पर अपना कंक्लूजन बोले और आखिरी प्रार्थना में चलाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। तो अच्छा वचन दासी के द्वारा बांटा गया, और जिस समझ और जिस प्यार की बात वो कह रही थी, काश हम इन बातों से ओतप्रोत हो जाए, समझ ले, प्रभु को भाते हुए हो पाए। धन्यवाद। तमाम बातों में दूध मुहे के समान हम न होकर उस शीर्षस्थ की स्थिति में आ पाए, ताकि हमारी जो उपयोगिता है, जितने वर्ष हमने इस संसार में जिए और कितने हम परिपक्व हुए, कितनी परिपूर्णता में हम आ पाए, प्रभु को हम कितना जान पाए, प्रभु हमें कितना जान पाए, इन सब बातों से, हमारे जीवनों से वो परिपक्वता प्रकट हो। क्योंकि आज हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, इन बातों को हम समझ पाए, हमारी परिपक्वता प्रभु को भाता हुआ हो पाए। धन्यवाद। आगे के समय को हम प्रभु के हाथ में समर्पित कर ओतप्रोत होने की स्थिति पर आ सके, और जो प्रभु को भाता है
उन कार्यों को यदि करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, जरूर करें, क्योंकि समय कम है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के ओ परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवादी हैं पिता। वचन की गूढ़ बातों को हम जानकर समझकर पिता आशीषों के तले रह पाए, चल पाए पिता। वो परिपक्वता जो मसीह को भाता है होने के लिए हम तत्पर हो पाए, सिद्ध हो पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। सदा आपके परिवार प्रभु में स्वास्थ्य रहे, आशीषों को प्राप्त करता रहे। धन्यवाद देते हैं। अब समय है मदन कुमार जी अपना वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे बनारस में से। जी सर, जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए संगीता जी और जगजीवन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए रामाश्रय जी को, जगजीवन कुमार जी को, इंद्रासन राय जी को और अंत में विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। संदेश प्रचार करने के लिए ज्योति हरि जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज का जो सुंदर वचन हम सबों के बीच में जो लाए, बहुत ही काबिले तारीफ था। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना करने के लिए साजन कोशिश सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हैं, सभी लोग प्रार्थना विनती को सुन रहे थे, संदेश को सुन रहे थे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। जय मसीह की। जय मसीह की। आपको परमेश्वर आशीष दे आपको। जय मसीह की। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आप सामने आए एक बार फिर से और अपने आशीषों को सुनाए। जी जी जी, प्रचार आज का बहुत अच्छा रहा। हम आशीष देते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें सब वस्तु मिले। आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति हर एक के साथ बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय बिहारी भैया जय मसीह, जोशी भैया जय मसीह, जय मसीह, चौधरी भैया जय मसीह, राय जी जय मसीह, शंकर जी जय मसीह, सभी सर्जेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। अरे सिस्टर लोग, आप लोग भी खोल दीजिए, कभी हम लोग देख लें आप लोगों का झलक। चाय के लिए तकलीफ मत कीजिएगा। आमीन। जगजीवन जी, आप कहाँ से हैं?